हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डॉम के कुछ मेथड्स एंड उन मेथड्स का यूज करके हम लोग HTML एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट में गेट करेंगे एंड उससे उस एलिमेंट्स में हम लोग डेटा सेट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं इस जावा स्क्रिप्ट के डॉम में जिससे हम लोग HTML एलिमेंट्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। तो अभी हम लोग उन मेथड्स को देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डॉम को। मैं यहाँ अपने VS कोड पे आता हूँ एंड एक नई फाइल बनाता हूँ डॉम मैथड्स डॉट HTML नाम की। एंड इसमें मैं अपनी बॉयलरप्लेट डाल दूंगा एंड यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लूंगा जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। एंड इसके डॉक्यूमेंट में भी मैं लिख देता हूँ डॉम मैथड्स। एंड यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट डालूंगा अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर अपना डेवलपर टूल्स भी खोल लेता हूँ जिससे हम लोगों को दिखना भी चाहिए जो हम लोग वहां पे करें। तो यहाँ पे हम लोग डॉम के मेथड्स समझने वाले हैं। तो ये डॉम के जो मेथड्स हैं वो करते क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं HTML में उनको गेट या सेट करने के लिए काम आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं H1 एंड इसमें मैं लिख देता हूँ द कोड डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम लोगों को एक डेटा मिला H1 जो यहाँ पे द कोड डेफिनेशन लिख के आ रहा है, लेकिन मैं इस H1 को अपने जावा स्क्रिप्ट में कैसे गेट करूंगा। इसको गेट करने के लिए मेथड्स होते हैं जिसे हम लोग डॉम के मेथड्स बोलते हैं। अब देखो, अगर मुझे सिर्फ इस एलिमेंट को लेना है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स यहाँ पे दे दूं इसी नाम के इसी तरीके के यानी H1 के ही, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ पहला जो मेरा एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर एंड एक होता है आईडी के लिए। अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दूं एंड इसकी मैं आईडी दे देता हूँ हेड एंड यहाँ पर 1 एंड इसमें मैं डाल देता हूँ 2 एंड यहाँ पर 3 एंड उसके बाद इसमें एक क्लास भी मैं दे देता हूँ हेडिंग नाम की। तो मैंने यहाँ पर आईडी दिया, क्लास दिया एंड H1 को यहाँ पे लिखा। अगर मुझे इसको गेट करना है तो ये किसके अंदर आता है, हम लोगों ने समझा था पिछली वीडियोस में डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिखूं तो ये एक ऑब्जेक्ट होता है एंड इसके अंदर ही हमारे मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे इस H1 को लेना है, पहले वाले H1 को, तो यहाँ पर मैं क्वेरी सिलेक्टर लिखूंगा एंड इसके अंदर मैं इस H1 को पास करूंगा एंड इसके अंदर यानी कि इस H1 को मैंने यहाँ पे लिखा है तो इससे ये वाला H1 मेरा सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतना कुछ लिखा इसलिए मुझे ये एलिमेंट मिल चुका है। तो इसको हम लोग किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। तो यहाँ मैं H1 बनाता हूँ एंड इस H1 में पास कर दिया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ इस H1 को तो आप लोग देखो मुझे एक पहला एलिमेंट मिल चुका है, यानी कि इसकी आईडी हेड 1 है एंड क्लास हेडिंग है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को आईडी हेड 1 मिल रही है एंड यहाँ पर हेडिंग हम लोगों को क्लास मिल रही है। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी नंबर यहाँ पे दे दूंगा जिससे हम लोगों को ये अलग अलग दिखे। तो यहाँ पे देखो मैंने पहला एलिमेंट अपना सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक जो हमारा मेथड उसको समझा कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर में मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने टैग का नेम दिया। अगर मैं यहाँ पे आईडी का नाम दे दूं तब भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर CSS की तरह लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं हैश दूंगा एंड उसके बाद हेड 1 लिखूंगा। तो आप लोग देखो मेरा पहला एलिमेंट यहाँ सेलेक्ट होके मिल रहा है एंड यहाँ पर अगर मैं हेडिंग दे दूं तो हेडिंग एक मेरी क्लास है तो इसके आगे डॉट लगेगा। तो यहाँ पे देखना मुझे पहला एलिमेंट मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो क्लास है वो मल्टीपल है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है। तो बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, पहला एलिमेंट इसको मिल जाएगा जो वो हम लोगों को रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पर हेडिंग क्लास इसकी है एंड इसकी भी है, इन तीनों की है, लेकिन यहाँ पे पहले ये मिल रहा है इसलिए इसको रिटर्न करके मुझे दे रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि जिस जिस एलिमेंट की क्लास हेडिंग है वो हम लोगों को सभी मिल जाए तो यहाँ पर मैं करूंगा ऑल। तो अब लोग देखो
मुझे एक नोड लिस्ट मिली, यानी कि एक एरे के फॉर्म में ये डेटा मिला। तो यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स पे पहला एलिमेंट एंड दूसरा एलिमेंट, देखो मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे जो इफेक्ट मिल रहा है कि किस एलिमेंट में, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे आ जा रहा है, एंड इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे मेरा जो बॉक्स है वो बन के आ रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए तीनों एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो क्वेरी सिलेक्टर की मैं यहाँ पे बात करता हूँ एंड यहाँ पर मैं H1 लिखता हूँ, यानी कि मुझे पहला एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे पहला जो H1 है वो मिला, जो भी इससे H1 से मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे डेटा गेट करना। तो यहाँ पर अगर मैं H1 में इनर HTML लिखूं, तो आप लोग देखो मुझे द कोड डेफिनेशन 1 मिल रहा है, यानी कि मुझे पहला डेटा मिल रहा है इस H1 का। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा गेट कर लिया। लेकिन अगर मुझे इसमें डेटा सेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे इससे यानी h1 डॉट इनर html से ये डेटा मिला, यानी कि ये जो डेटा है वो इससे मिलता है, यानी h1 डॉट इनर html से। अगर मैं यहाँ पे h1 डॉट इनर html करूं एंड इसके अंदर मैं खाली स्ट्रिंग पास कर दूं, तो आप लोग देखो मुझे वो डेटा नहीं मिल रहा है, यानी कि वो डेटा रिप्लेस हो चुका है इस एलिमेंट से। तो यहाँ पर अगर मैं दीपक लिख दूं, तो आप लोग देखो मुझे दीपक मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेटा गेट किया एंड डेटा सेट किया। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ यहाँ पे इसको यानी कि इस वैल्यू को, जो इसके अंदर कंटेंट है, उसको यहाँ पे सेट एंड गेट कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लास हम लोग चेंज करते हैं, या फिर दूसरी क्लास लगाते हैं, फिर हेडिंग हम लोग कैसे यहाँ पे लगाते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे चल के। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ मेथड्स बता रहा हूँ, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल को समझा। अगर मुझे इस H1 को आईडी के साथ गेट करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ कॉन्स्ट H2 नाम का, एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में लगाऊंगा, एंड इसके अंदर ये मैं आईडी पास करूंगा। यहाँ पे हम लोगों को हैज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेथड लगा रहे हैं आईडी के नाम का। तो यहाँ पर इसको पता है कि यहाँ पे सिर्फ आईडी दी जाएगी। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं एंड H2 लिखूं, तो आप लोग देखो मुझे हेड 1 यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि पहला एलिमेंट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, तो मुझे दूसरा एलिमेंट मिलेगा। एंड कैसे डेटा गेट करना है एंड सेट करना है, उसके लिए हम लोग लिख चुके थे। यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ, H2 डॉट इनर HTML अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ पास करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा जो यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में भी सेट कर पा रहे हैं डेटा। तो यहाँ पर मैंने गेट किया एंड सेट किया डेटा को। एंड उसके बाद अगर मुझे क्लासेस का यूज करके डेटा को यानी एलिमेंट को लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ S3 नाम का, एंड इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम हम लगाएंगे, एंड इसके अंदर मैं इस हेडिंग को पास कर दूंगा, यानी कि इस क्लास को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पास। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं इस एलिमेंट को एंड इसके अंदर H3 लिखूं, तो आप लोग देखो, तो यहाँ पे मुझे कलेक्शन मिलता है इन एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे देखो हेड 1, हेड 2 एंड हेड 3 जिसकी आईडीज हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे डेटा मिल रहा है। जो हमारा क्वेरी सिलेक्टर है एंड ये एलिमेंट बाई आईडी है, वो सिर्फ एक एलिमेंट को यहाँ गेट करता है। यानी कि जो क्वेरी सिलेक्टर वो क्या करता है, पहला एलिमेंट जिस जो मिल जाएगा इसको, वो रिटर्न करके देगा। लेकिन यहाँ पे आईडी का यूज क्या है, आईडी एक फाइल में यूनिक होती है, तो आईडी से हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लासेस जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं, इसलिए इसका यूज करके मुझे जो डेटा मिलेगा वो मल्टीपल मिलेगा। तो इसको दिखाने के लिए अभी देखो मुझे एक कलेक्शन मिल रहा है, लेकिन मुझे इस तरीके का एक डेटा चाहिए जो कि हम लोगों को एलिमेंट के रूप में मिले। इसके लिए मुझे अगर दिखाना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट के वीडियो में पढ़ा था एरे डॉट फ्रॉम। अगर मैं यहाँ पे एरे डॉट फ्रॉम लगाता हूँ, तो इससे हम लोग एरे बनाते हैं कुछ कलेक्शंस को या फिर किन्हीं डेटा को लेकर। अगर मैं इसके अंदर H3 पास कर दूं, तो ये मेरा एक एरे बन चुका है, एंड इसको मैं क्या करूंगा, किसी वेरिएबल में असाइन कर लूंगा, लेट एर। तो यहाँ पर मुझे ये डेटा मिला। अगर मैं इस एरे को यहाँ पे पास कर दूं कंसोल डॉट लॉग करने के लिए, तो आप लोग देखो मुझे एक एरे मिला, यहाँ पे एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट एंड तीसरा एलिमेंट। तो अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है, तो हम लोग कोई लूप लगा के इसको प्रिंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर ईच यूज करता हूँ एंड यहाँ पे ये एक फंक्शन लेता है एंड इसके अंदर इस आर्गुमेंट में एक एक एलिमेंट हम लोगों को रिटर्न करके देता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर इस एलिमेंट को मैं कर दूंगा पास, क्योंकि इसमें एक एक डेटा आता है। तो आप लोग देखो, मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं कमेंट, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे तीनों डेटा मिल चुके हैं। अब इसके अंदर यानी कि जो ये एलिमेंट है, इसके अंदर एक एक एलिमेंट आएगा एंड इस एलिमेंट के यूज करके हम लोग इसमें डेटा सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल लिखता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं करता हूँ, अभी के लिए करता हूँ कट एंड इसके कंसोल डॉट लॉग में इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग देखो मुझे इस तीनों का डेटा यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन अगर मुझे इसमें डेटा गेट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके बाद इक्वल टू लगाऊंगा एंड इसके अंदर मैं दीपक एंड यहाँ पे पास कर दूंगा अपना नाम। तो आप लोग देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने द कोड डेफिनेशन लिखा था वो चेंज होके दीपक कुमार हो चुका है। लेकिन हम लोग इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं एंड इसमें हम लोग अलग अलग डेटा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट एंड एक चीज और समझता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट H4 बनाता हूँ एंड इसमें मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लगाऊंगा। यानी कि जो ये है टैग नेम, वो भी इसी क्लास नेम की तरह काम करता है। तो अगर मैं इसके अंदर H1 पास कर दूं एंड उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कराऊं इस H4 को, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पे एक कलेक्शन मिलता है, सेम उसी तरीके से जो हम लोग क्लास नेम का यूज करके मिलता था। अगर मैं इसको यहाँ पे उठाऊं एंड यहाँ पर इसको कर दूं पेस्ट एंड इस H3 की जगह पे H4 कर दूं एंड इस एरे की जगह पे, यानी इस H4 की जगह पे मैं एरे को प्रिंट कर दूं, तो आप लोग देखो मुझे एक एरे मिल रहा है सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर इसमें एंड इसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि इस क्लास नेम में एंड टैग नेम में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो टैग नेम है वो तभी यूज हो सकता है अगर यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसका टैग सेम हो। लेकिन क्लासेस का यूज हम लोग मल्टीपल जगह कर सकते हैं। अगर यहाँ H1 होता है, अगर मैं यहाँ पे P कर दूं तब भी हम लोग इस क्लास का यूज करके इसको गेट कर सकते हैं, लेकिन टैग से हम लोग यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। जिससे आप लोग देखो यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट बचे हैं। अगर मैं यहाँ पे H1 फिर से कर दूं तो यहाँ पे हम लोगों को 3 डेटा मिलेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे P कर दूं तो मुझे सिर्फ 2 डेटा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लास का यूज करके मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मेथड समझे कि कैसे हम लोग गेट करते हैं एलिमेंट को HTML से एंड उसमें डेटा सेट करके भी हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करेंगे एंड कैसे हम लोग अपने एलिमेंट्स के साथ खेलते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेथड्स को समझा कि कैसे हम लोग गेट करते हैं डेटा एंड कैसे एलिमेंट को जावा स्क्रिप्ट में गेट करते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।